आज हम आपको बताते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, उनका पूरा जीवन परिचय। उन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा और क्या क्या वो अपने जीवन में किए। तो चलो जानिए डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को वर्तमान तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय यह मद्रास प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन नौकाएं बनाते थे जिन्हें किराए पर दिया जाता था। चेन्नई से रामेश्वरम तक हिंदू श्रद्धालुओं को लाने तथा वापस ले जाने में इन नौकाओं का इस्तेमाल होता था। कलाम की माता की बात करें तो वे एक गृहिणी थीं। पंबन पुल निर्माण के बाद वे उनका व्यवसाय लगभग बंद होने की स्थिति में आ गया। अब्दुल कलाम एक सामान्य परिवार में पैदा हुए जिसकी आर्थिक हालत उनके जन्म के बाद बहुत अच्छी नहीं रही। कलाम के अतिरिक्त उनके परिवार में 3 बड़े भाई तथा एक बहन शामिल है। अब्दुल की प्रारंभिक शिक्षा धनुषकोटी के ही एक प्राथमिक विद्यालय से हुई। आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर कलाम बचपन से ही वैमानिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी लेने लगे थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान समाचार पत्रों में छपे लड़ाकू विमानों को देखने के बाद इस विषय में उनकी रुचि और बढ़ने लगी। चूँकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अतः परिवार के भरण पोषण तथा अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए उन्हें भी सहयोग करना पड़ा। वे 8 वर्ष की आयु में अखबार बांटने का काम किया करते थे। कलाम ने प्रारंभिक से आगे की पढ़ाई रामनाथपुरम स्थित स्वायत्त मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की तथा उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक किया। उनकी बचपन से ही विज्ञान एवं गणित में काफ़ी रुचि रही। स्नातक की पूरी पढ़ाई करने के बाद वे बायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम इन हिंदी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जहां उन्होंने 1958 वैमानिक अभियांत्रिकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई करी। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत। अब्दुल कलाम बचपन से ही वैमानिकी के क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे। उनका सपना वायुसेना में लड़ाकू विमान पायलट बनने का था। अपनी पुस्तक माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन में वे लिखते हैं कि वे एक पायलट के तौर पर अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। उन्हें देहरादून में भारतीय वायुसेना तथा रक्षा मंत्रालय में तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय DTDP द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने देहरादून जाने का निर्णय लिया। साक्षात्कार देने आए 25 उम्मीदवारों में से केवल 8 उम्मीदवारों का चयन हुआ, जिसमें कलाम को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। वे इस परिणाम से बेहद निराश हुए। अपनी किताब में कलाम बायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम इन हिंदी में लिखते हैं,
मैं एक वायुसेना पायलट बनने के अपने सपने को साकार करने में विफल रहा। कलाम देहरादून से ऋषिकेश चले आए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई। अपने एकमात्र सपने के टूट जाने से हताश कलाम स्वामी शिवानंद की बातों से खास प्रभावित हुए। वे उन्हें हमेशा अपना गुरु मानते रहे, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। अब्दुल कलाम युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहे। युवाओं में उनके विचारों की पहुंच तथा लोकप्रियता के चलते अब्दुल कलाम को 2003 और 2006 में 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। जीवन के संबंध में उनके प्रेरक दर्शन तथा विचारों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। अब्दुल कलाम के प्रेरणादायी विचार। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने पूरे होते हैं। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।